नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यानी वो सरकार जिसने कई वादे किए हैं, वो सरकार जिसने पश्चिम बंगाल में भय मुक्त, हिंसा मुक्त व्यवस्था सिस्टम बनाने के लिए वादे किए, वो सरकार जिसने पहले ही कहा था कि नहीं, पश्चिम बंगाल में जो घुसपैठियों का अड्डा है, जो ममता बनर्जी का सिंडिकेट चल रहा है और जिसमें ममता बनर्जी के वो बड़े नेता शामिल हैं जो इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है, उन सबको जेल के अंदर और घुसपैठियों को बाढ़ के बाहर, यानी जो फेंसिंग होगी बांग्लादेश बॉर्डर पर, जिसके लिए 6 महीने का समय अमित शाह ने लिया है, वो 6 महीने के पहले इन घुसपैठियों की विदाई होनी चाहिए, इनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए और अभी से ये काम शुरू हो चुका है। सबसे पहले ममता के सिंडिकेट को तोड़ना है, जिसको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू है, यानी सचिवालय में सारे फाइल सीज कर दिए गए हैं, कोई भी फाइल इधर से उधर नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ी घटना होती है, जबकि नई सरकार बनने के बाद, यानी जीत के बाद, सचिवालय के फाइलों के ऊपर नजर होती है। ऐसा ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी हुआ था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनने के लिए जब दूसरी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, उसके बाद से ही अपने लोगों को एक्टिव किया कि अब सचिवालय सुरक्षित नहीं, सेक्रेटेरिएट में अब हमारे लोग नहीं होंगे, क्योंकि जो अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स, उनके लिए सारी पार्टियां एक जैसी है, लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट में, खुद के फायदे के लिए कुछ समय के लिए उन पार्टियों के साथ जुड़े होते हैं जिसकी सरकारें होती है। लेकिन जैसे ही सरकार सत्ता बदली, वो भी पाला बदलना शुरू कर देते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है कि जैसे ही ये बात पता चली भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, काउंटिंग में सीधे परिणाम सामने आने लगे 12 बजे के बाद, और उसके बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस का रुख भी चेंज हो गया। पहले केवल पैरामिलिट्री फोर्सेस पे भरोसा था, लेकिन उसके बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और आगे जो सरकार बनने वाली है उस मशीनरी के प्रति अपनी वफादारी साबित करने की कोशिश में लग गया। लॉयल्टी बदल दिया, पाला बदल लिया, और फिर टीएमसी के गुंडे जहां जहां हरकत में आए थे, जहां हंगामा कर रहे थे, उन सब जगहों पर लाठी डंडे बरसे। वो केवल सेंट्रल फोर्सेस के नहीं थे, बल्कि पश्चिम बंगाल की पुलिस के भी थे। वो साथ साथ सेंट्रल फोर्सेस के साथ आगे बढ़ रही थी और पुलिस अधिकारी सब के सब एक्टिव मोड में आ गए थे, जिस पर चुनाव के समय चुनाव आयोग ने कितनी सख्ती दिखाई कि नहीं, किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, और वो इतनी सख्ती के बावजूद ममता बनर्जी के लिए बैटिंग करते रहे। कई जगह पर पुलिस अधिकारियों का तबादला भी किया गया और कुछ जगह पर सस्पेंड भी किया गया, लेकिन फिर भी इन लोगों के अंदर था कि आगे अगर ममता बनर्जी की सरकार फिर से आ जाती है तो ये चुनाव आयोग अपनी जगह पर है, ये चुनाव कराने के बाद वापस ये दिल्ली में इनका यहां कोई काम नहीं होगा। सत्ता में अगर ममता बनर्जी रहती है तो हमारे इस लॉयल्टी का, वफादारी का परिणाम हमें ही मिलेगा, इसका फायदा हमें मिलेगा। लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम आने लगे, उसके बाद इन लोगों को लगा अब तो ममता बनर्जी गई। और यही वो लोग हैं जो कि जानते हैं अलग अलग इलाकों में कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का सिंडिकेट क्या है, सिंडिकेट का मेंबर कौन कौन सा है, किन इलाकों में मुस्लिम माफियाओं का कहर है, और कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां से उगाही हुआ करता था। और ये पूरा जो सिस्टम बना हुआ है कट मनी का, उसको तोड़ने में भी प्रशासनिक अधिकारी ही सहयोग कर सकते हैं, पुलिस अधिकारी ही सहयोग कर सकते हैं। और जब ये पाला बदल रहे तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसी सिस्टम के साथ इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है। इसलिए टीएमसी के 34 बड़े नेता, जिनकी लिस्ट बनी है कि अभी उनको उखाड़ने की तैयारी, उठाने की तैयारी चल रही है कि सबसे पहले ये एक्शन मोड में सरकार को आना पड़ेगा। ऐसा ना हो सरकार बन गई और यहां की सरकार ये देखते रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली से कहा बदला नहीं, अब बदलाव चाहिए। ये बदलाव तो बदला से ही पूरा होगा। उन्होंने संकेत किया है, डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी ये नहीं कहेंगे कि सारे माफियाओं को, उन लोगों को या फिर टीएमसी से जुड़े हुए लोगों को पकड़ो, धरो या उनके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन
उन्होंने बदलाव की जो बात की, वो बदलाव तो पश्चिम बंगाल में तभी आएगा जबकि वो पूरा सिंडिकेट ब्रेक होगा जो कट मनी का कारोबार करता है, जो कम्युनिस्टों के समय से चला आ रहा है। अगर फैक्ट्री खोलना है, आपको कमीशन देना पड़ेगा कम्युनिस्ट पार्टियों को। ये नक्सलवादियों की देन थी। और उसके बाद ये जो लेवी वसूलने की प्रक्रिया जो कम्युनिस्टों ने चलाई थी, वो सिस्टम बनाया था, उसके ऊपर कब्जा किसने किया? ममता बनर्जी ने। अब उस सिंडिकेट को तोड़ना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है बिना इस सिंडिकेट को तोड़े हुए पश्चिम बंगाल का डेवलपमेंट नहीं होगा। और इसलिए 34 बड़े नेताओं की लिस्ट है टीएमसी के। ये सारे के सारे कुछ दिन के अंदर सलाखों के पीछे होंगे या फिर बंगाल छोड़कर भागते नजर आएंगे। और फिर इसके अलावा जो दूसरी बड़ी समस्या जिसके लिए तैयारी चल रही है, अमित शाह ने कहा था कि 60 दिन तक सेंट्रल फोर्सेस पश्चिम बंगाल में रहेगी चुनाव के बाद। सरकार हमारी हो या सरकार ममता बनर्जी की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और 6 महीने के अंदर फेंसिंग होगी। ये फेंसिंग कैसे होगी? इसके लिए तो जरूरी है मुस्लिम बस्तियों का वहां से डिस्प्लेस किया जाना, उसको वहां से हटाकर किसी और जगह देना, जो कि बार बार अमित शाह और फिर बीएसएफ वाला रिक्वेस्ट कर रहा था ममता बनर्जी की सरकार से। भूमि अधिग्रहण हो गया, क्योंकि भूमि अधिग्रहण के लिए डॉक्यूमेंट ट्रांसफर होते हैं, पैसे ट्रांसफर हुए, डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया हो गई। लेकिन उसके बाद अगर भूमि का अधिग्रहण हुआ है तो उसको वहां पर कब्जा करने के लिए लोकल अथॉरिटी चाहिए, यानी स्थानीय सरकार। लैंड मामला जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसलिए स्टेट के गवर्नमेंट को ही वो सारी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। और इसमें 138 किलोमीटर का वो पूरा क्षेत्र अधिग्रहण कर लिया गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, पैसे केंद्र सरकार ने ट्रांसफर कर दिए सारे लोगों के अकाउंट में। लेकिन वहां पर बस्तियां हटाई नहीं जा रही है, क्योंकि ये मुस्लिम बस्तियां हैं और ममता बनर्जी के अंदर इतनी कुव्वत नहीं थी कि वो मुसलमानों को छेड़ सके, उनकी बस्तियों को उजाड़ सके, वहां से कहीं और डिस्प्लेस करके बसा सके। इसलिए वो टाल मटोल कर रही थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसी बात को लेकर ममता बनर्जी की सरकार को हड़काया था। और पिछले दिनों मीटिंग में अमित शाह ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ वही बात कही थी, नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, स्टेट और सेंटर की बात मत कीजिए, पार्टी पॉलिटिक्स मत कीजिए, बल्कि राष्ट्रीय मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दे की तरह देखिए। इसलिए अपने रुख को बदलिए, और नहीं तो सत्ता बदल जाएगी। सत्ता बदल गई, ममता बनर्जी ने इतने सालों में अपना रुख नहीं बदला। लेकिन अब बारी क्या है? क्योंकि अभी एक बड़ी बेहतर अपॉर्चुनिटी है सरकार के लिए भी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए भी। अभी जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई और उसके अंदर ये आगे 27 लाख वोट इसलिए काटे गए क्योंकि लॉजिकली वो सही नहीं पाए गए थे। और 27 लाख लोगों में से ट्रिब्यूनल के अंदर सुनवाई चल रही है। अभी तक लगभग 1700 लोगों को नाम जोड़ा गया था दोनों फेज के चुनाव मिलाकर। 1413 लोग जो थे वो सेकेंड फेज में और 136 के करीब पहले फेज में। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुनवाई इतने ही 1600-1700 लोगों की हुई है। ये 16-17 हजार लोगों में से 1700 लोगों को लाया गया और उसका यानी 10% ही लाया गया है और सब रिजेक्ट ही हो रहे हैं। तो ये सरकार के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि आइडेंटिफिकेशन तो हो रहा है उन लोगों का जो भारत के नागरिक नहीं हैं। आगे समस्याएं हैं, क्योंकि समस्याएं ऐसा नहीं है कि भारत सरकार चाह भी ले तो ये लाखों में, यानी 27 लाख की जो पहचान हुई है उसमें अगर 2 लाख 3 लाख 4 लाख सही भी पाए गए, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया, नागरिक हो गए, ट्रिब्यूनल का फैसला आ गया, फिर भी अगर 20-22 लाख भी घुसपैठिए पकड़े जाते हैं, आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो उसको बांग्लादेश की सरकार एक्सेप्ट नहीं करेगी। ना हमारे पास दोनों के बीच एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है और न ही बांग्लादेश में हम ये साबित कर सकते हैं कि ये आपका ही नागरिक है, कई 20-20 साल से यहां रह रहा है और बांग्लादेश ये मानने को तैयार नहीं होगा कि वो उसी का नागरिक है। तो ऐसे में किया क्या जाएगा? सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की बात है और इसलिए 2500 मुस्लिम बस्तियों की ये जो लिस्ट बनाई गई है उन सब जगहों पर सबसे ज्यादा सेंट्रल फोर्सेस तैनाती है। 60 दिन का ये प्लान, ये बात की जा रही है कि इन दिनों कम से कम उसकी पहचान हो जाए,
और उसके बाद आगे क्या होता है, जब आप नागरिक नहीं हो यानी कि रिफ्यूजी हो, और रिफ्यूजी तो लीगल वर्ड है, यानी आप इलीगल तरीके से घुसपैठ करके आए हो, यानी आप घुसपैठिए हो, तो ऐसे में रिफ्यूजियों के लिए रिफ्यूजी कैंप होते हैं। और जब ये इलीगल तरीके से आता है तो उसको डिटेंशन कैंप में रखा जाता है, यानी डिटेंशन कैंप में इन लोगों की घेराबंदी, और उसके बाद इनकी जो मानवीय सुविधाएं मिलती है, डिटेंशन कैंप के अंदर ही स्कूल हो सकते हैं, वहां भी खाने पीने की व्यवस्था, लेकिन ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान नहीं दिए जा सकते, जमीन खरीदने का अधिकार नहीं दिया जा सकता, वोट देने का अधिकार नहीं दिया जा सकता, आपका राशन कार्ड नहीं बनाया जा सकता। जब भी मौका मिलेगा पुश बैक करो, और ये अगर खुद से भागने की कोशिश करे, माहौल ऐसा, परेशानी ऐसी कि ये खुद से भागे। बांग्लादेश के बॉर्डर पर भगदड़ तो मची है, अभी से ही कई लोग जा रहे हैं छोड़ छोड़कर। बांग्लादेश के अखबारों में ये डर पैदा हो रहा है कि देखो ममता बनर्जी हार गई है, अब हमारी समस्या बढ़ने वाली है। वहां हिंदुत्व की सरकार सही नहीं है पश्चिम बंगाल में, यह बांग्लादेश के अखबार बता रहा है, बांग्लादेश के अखबारों में ये चल रहा है। इसका मतलब है कि डर तो है, एक्शन की तैयारी है, और ममता बनर्जी के खिलाफ भी, इन घुसपैठियों के खिलाफ भी जो प्लानिंग चल रही है वो यही है कि आगे अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो 2029 के चुनाव में हम बेहतर प्रदर्शन नहीं करेंगे। ये दिल्ली नहीं है कि अरविंद केजरीवाल का विधानसभा में जीतते रहे और दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में कब्जा किए रहे। ये पश्चिम बंगाल है और यहां पर 42 लोकसभा की सीटें हैं, तो हमें 35+ चाहिए। ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, इसलिए तैयारी बेहतर है और इसी के कारण अब एक्शन की तैयारी भी चल रही है। शपथ ग्रहण का इंतजार एक्शन के लिए नहीं होगा, ये चल रहा है, शपथ हो जाएगा, सरकार फॉर्म हो जाएगी, तो उसके बाद ये एक्शन और तेज हो सकता है, लेकिन अभी भी रुका नहीं है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।